Hello and welcome to the online classes. This is Vakil Hussain. Students, today we will discuss about a very important topic, blood. Blood is a red colored fluid connective tissue comprises of plasma and formed elements. ब्लड यानी रुधिर. रुधिर क्या है? एक लाल रंग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है. रुधिर को तरल संयोजी ऊतक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं. ब्लड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सो इट इज नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. रेड कलर of blood is due to the presence of hemoglobin. यानी रुधिर का जो लाल रंग होता है किसकी वजह से होगा? वो रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है. अब रुधिर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड. रुधिर की संरचना अगर देखोगे आप तो इसमें आपको दो पार्ट्स होते हैं. एक इसका लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है. लिक्विड पार्ट, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होगा? प्लाज्मा. प्लाज्मा कितने परसेंट होगा? 55%. इट मींस प्लाज्मा 55% पाया जाएगा. रुधिर का तरल भाग कितने प्रतिशत होगा? 55%. और इस प्लाज्मा का जो कलर होगा वो कैसा होता है? येलो इन कलर. येलो कलर का होगा प्लाज्मा. इसके अंदर 90 to 92% वाटर यानी जल पाया जाएगा और 7.5% इसमें प्रोटीन पाया जाएगा. 0.1% ग्लूकोज होगा. इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं ब्लड के अंदर पाए जाते हैं. तो प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉर्पस्कल्स. इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड. ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है? कॉर्पस्कल्स. कॉर्पस्कल्स जो होंगी तीन टाइप्स की होती हैं. आरबीसी इट मींस रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं. दूसरी है हमारी डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स. और थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होती हैं? इनको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. आरबीसी को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स. The other name of RBC is erythrocytes and the other name of WBC is leukocytes and thrombocytes. Thrombocytes. तो प्लेटलेट्स का क्या नाम हो गया? थ्रोम्बोसाइट्स. अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं. कार्य. तो रुधिर के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, there are several types of functions performed by blood. सबसे पहले कॉर्पस्कल्स की बात करेंगे तो आरबीसी जो होती है रेड कलर होती है और इनका काम होता है कि जो फंक्शंस होगा, the functions of RBC is transportation of CO2 and O2. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन कौन करेगा? आरबीसी करेगा. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो हीम किससे मिलकर बनेगा? हीम का मतलब होता है आयरन. और ग्लोबिन मींस प्रोटीन. तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हीम प्लस ग्लोबिन. हीम मींस आयरन एंड ग्लोबिन मींस प्रोटीन. प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा? आरबीसी के अंदर पाया जाएगा. तो इसका काम क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन क्या होगा? CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उनको लाना.
WBC का काम क्या होता है? The function of WBC is phagocytosis and protection of body from disease. WBC क्या करती है? हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेंगी, रेसिस्ट करेंगी, यानी WBC हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होगा? द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करती है? ब्लड का थ्रम्ब की फॉर्मेशन करेंगी, ब्लड में जो थ्रम्ब बनेगा यानी थक्का जमेगा, ब्लड को जमाने का कार्य करती है। जब कभी कट वगैरह लगता है तो ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो ब्लड थोड़ी देर बाद क्या होगा? ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगा? जम जाएगा। वो किसकी वजह से होगा? प्लेटलेट्स की वजह से होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्लड के, जैसे वाटर बैलेंस है, बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस करना है, और घाव जो होते हैं, अल्सर, घाव को ठीक करना, ये सारे कार्य ब्लड के होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।